दर्शक मित्रों, हम एक ऐसी सरकारी प्राथमिक स्कूल में आपको ले चलते हैं जहां आपको एक बार फिर क्लास में बैठ के पढ़ने का मन करेगा। सरकारी स्कूलों के लिए बहुमत नागरिकों के मनःपट पर एक जर्जरित मकान, थोड़े बहुत देशभक्तों और राष्ट्र के निर्माताओं की तस्वीरें और फर्ज परस्त शिक्षकों और शिस्त के अभाव अस्त व्यस्त बैठे छात्रों से भरा वर्गखंड अपनी यह मान्यता भरूच जिले के वालिया गांव स्थित सरकारी प्राथमिक शाला ने गलत ठहराया है। जी हां, वालिया गांव की सरदार पटेल प्राथमिक शाला में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो घटादार वृक्ष, मनमोहक सुंदर फूलों से लची बेलियां, पौष्टिक व टूटे फूटे पत्रे व टायरों में उगाए गए पेड़ पौधे, मनोरम्य रंग बिरंगी पक्षियों का घरौंदा, कलरफुल चबूतरा, तकरीबन 80 साल से भी ज्यादा सालों पुरानी बैलगाड़ी और आज की नई पीढ़ी ने कभी न देखी हो ऐसी लोहार के भट्टी को प्रज्वलित रखने वाली गमन देखने को मिलेगी। छात्रों को पढ़ाया जाता है पर्यावरण की सुरक्षा एवं अबोल जंगली जीवों की सुरक्षा के विषय पर पपेट स्टेज, जहां नाट्य के रूप में अन्य बच्चों के साथ विश्व को अबोल पशु पक्षियों की व्यथा और रक्षा का संदेश देने का स्टेज भी बनाया गया है। इस प्राथमिक स्कूल में स्केटिंग रिंग भी है, साथ में बास्केटबॉल का ग्राउंड भी है, जो मात्र प्राइवेट महंगी शालाओं में ही देखने को मिलता है। स्कूल की सभी प्रवृत्तियों को देखकर प्रभावित होकर अंकलेश्वर स्थित बिरला सेंचुरियन कंपनी ने रुपया 25 लाख का लाइब्रेरी और स्टेज के लिए निर्माण करवाया है। तो इस विस्तार के सांसद ने भी अपने अनुदान से स्केटिंग रिंग व बास्केटबॉल का ग्राउंड का निर्माण करवाया है। इसी स्कूल में विद्यार्थियों के लिए एक अद्यतन लैब भी है। कहते हैं कि भरूच जिले में यह वालिया की स्कूल आज नंबर 1 पर है। आगामी दिनों में इस सरकारी स्कूल को एक खास दर्जा मिलने वाला है, ऐसा स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया है। मेरा नाम कमलेश कुमार एम कुसुमिया, ये सरदार नगर शाला का मैं प्रिंसिपल हूँ। आप ये स्कूल जो देखते हो वो ये जो विद्यालय है वो पूरा सरकारी विद्यालय है। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज़्यादातर बच्चे स्लम एरिया से आते हैं। हम लोग यहाँ ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो प्राइवेट स्कूल है उनके मुकाबले हमारी सरकारी स्कूल भी एक कदम आगे निकल सके। और आप यहाँ देख सकते हैं कि गांव में जितनी भी स्कूल है उसमें फर्स्ट नंबर का ये विद्यालय है। सरकारी स्कूल के आपके दिमाग में एक इमेज होगी कि भाई सरकारी स्कूल मतलब कि एक जर्जरित इमारत होती है और टूटी फूटी कुर्सियाँ होती है, कुछ वहाँ पे दूसरी सुविधा नहीं होती है। लेकिन आप यहाँ देख के वो जो हमारा जो भ्रम है वो निकल जाता है। ये स्कूल के अंदर इतनी सारी सुविधा है कि जो प्राइवेट स्कूल में भरूच डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ बास्केटबॉल का मैदान है, यहाँ स्केटिंग की भी सुविधा है, यहाँ एक अद्यतन लाइब्रेरी भी है जहाँ बच्चे सभी तरह की किताबें यहाँ पे उपलब्ध है। एक हमारा साइंस का लैब भी यहाँ अद्यतन है। तो मतलब कि ये स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनको सभी तरह के मतलब कि उनका जो चाहिए तो हर एक तरफ की सुविधा उनको यहाँ पे मिलती है।
नमस्कार, मेरा नाम मोरी हिना है। मैं इस शाला में एक शिक्षिका के तौर पर पिछले 5 साल से कार्य कर रही हूँ। इस शाला में का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि यहाँ पर काम करने आने से भी हमको बहुत ही आनंद मिलता है और बच्चों को भी ये शाला का एटमॉस्फेयर बहुत ही पसंद आता है। ख़ास तौर पर यहाँ पे बच्चों को खेलकूद और पर्यावरण का वातावरण भी बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो हम लोगों ने किचन गार्डन के लिए तैयारी की है। किचन गार्डन और टेरेस गार्डन में हम लोग सब्ज़ी और वेजिटेबल्स और फ्रूट वो सब पका के फिर बच्चों को एकदम प्राकृतिक तौर के वेजिटेबल और फ्रूट मिले और उनका स्वास्थ्य हेल्दी हो, इस तरह का प्रयत्न कर रहे हैं। इस शाला में मुझे काम करने के लिए इसलिए आनंद मिलता है क्योंकि यहाँ का साथी स्टाफ और आचार्य बहुत ही सपोर्टिव है। सब मिलजुल कर कार्य करते हैं और हमारा जो मुख्य ध्येय है वो ये है कि बच्चों को योग, स्वास्थ्य के लिए खेलकूद और शैक्षणिक प्रवृत्तियों का उत्तम से उत्तम ज्ञान मिले, यही हमारा प्रयत्न है। मेरा नाम आसमा फारूक अहमद है। मेरी स्कूल का नाम प्राथमिक शाला सरदार नगर है। मैं अंकलेश्वर से आती हूँ। मुझे ये स्कूल बहुत पसंद है और यहाँ के टीचर और शिक्षक मुझे बहुत पसंद आते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर रहता है। यहाँ पढ़ने में बहुत मज़ा आती है। નમસ્કાર, અમે પ્રાથમિક શાળા સરદારનગરના વિદ્યાર્થીઓ પપેટ શો દ્વારા વન્ય પ્રાણીઓના સંરક્ષણ અંગેના વિચારો વ્યક્ત કરીએ છીએ। वन्य जीव है प्रकृति का वरदान, करना सीखो इनका सम्मान। वन्य प्राणी है जंगल की शान, हमें होना चाहिए उन पर अभिमान। बेटा तारो सामान पेक કરી લીધો। આજે આપણે પ્રાથમિક શાળા સરદારનગરમાં પ્રાણીઓની સભામાં જવાનું છે। હા માં, હું તૈયાર છું। મેં મારા મિત્રો હાથી, મોર, ગાયને પણ સાથે લેવાનું વિચાર્યું છે। તેઓ પણ તૈયાર છે। ચાલો આપણે પ્રાણીઓની સભામાં જઈએ। વનના રાજા સિંહ, તમને અમારા સૌના
તેમાં રહેતા આપણા કુટુંબીજનોની સુરક્ષા માટે શું કરવું જોઈએ તે મુદ્દા પર આપણે ચર્ચા કરવા માટે ભેગા થયા છીએ ને દરેકે વારાફરતી પોતપોતાની મુશ્કેલીઓ રજૂ કરો. આજકાલ લોકો હાથી દાંતની વસ્તુઓની માંગ વધુ પડતી કરી રહ્યા છે. તેના કારણે અમારો શિકાર મોટા પ્રમાણમાં થાય છે. તો આ માનવજાત પોતાના શોખ ઓછા કરી અમારું જીવન સુરક્ષિત રાખે તેવું અમે ઈચ્છીએ છીએ અને સરકાર પણ પ્રાણી સંરક્ષણ બાબતે સજાગ અને સક્રિય બને તેવી મારી લાગણી અને માંગણી છે. આદિભાઈની વાત સાચી છે. હું પણ રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોર તરીકે ઓળખાઉં છું, પણ મારા જીવનની પણ કોઈ સલામતી નથી. જીવન જાતને કાયદાની પણ પડી જ નથી, તેવો અમારો સ્વીકાર કરીએ જ જાય છે. મને પણ લોકો મુક્ત જીવન જીવવા દેતા નથી. મારો પણ પરિવાર કુટુંબ છે, તેનાથી લોકો મને વિખૂટ પાડી દે છે અને પાંજરામાં કેદ કરી રાખે છે. તે મને જરાય ગમતું નથી. હું લોકમાતા તરીકે પૂજન છું. આજકાલ સરકારમાં મને રાષ્ટ્રીય પ્રાણી તરીકે સ્વીકારવાની ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે, પણ અમુક વ્યક્તિઓ મારો ઉપયોગ કર્યા પછી મને કતલખાને મોકલી આપે છે, જે ખૂબ જ દુઃખની વાત છે. અરે આપ સૌ પ્રાણીઓને તમારી જ ચિંતા છે. હું વૃક્ષ સતત ખડે પગે ઊભો રહી સમાજની સેવા કરું છું, પણ મારી વેદના કોઈને સંભળાતી જ નથી. તમે સરકારશ્રીને રજૂઆત કરો તો મારી વેદના પણ લેતા જજો. તમે કહેજો કે માનવજાત પોતાની જરૂરિયાત માટે વૃક્ષોને કાપી જંગલો સાફ કરી રહ્યા છે. હું પ્રાણીઓને છાંયડો આપું છું, પક્ષીઓનું રહેઠાણ છું, માનવજાતને ફળ ફૂલ આપું છું, પ્રાણીઓને જીવવા માટે હવા રૂપે ઓક્સિજન આપું છું. હાલમાં જ આવેલા કોવિડ-19 મહામારીના માનવજાતને ઓક્સિજન વેચાતો લેવો પડ્યો છે. પૈસા હતા પણ ઓક્સિજન ન હતું, જેના કારણે અનેક લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો. હું મફત ઓક્સિજન આપું છું, તેની માનવજાતને કદર કિંમત નથી. આજે આપ સૌની ગંભીર વેદનાઓ સાંભળી મારું હૃદય દ્રવી ઉઠ્યું છે. આપણે સૌને જણાવીએ કે વન બચાવો, પ્રાણીઓ બચાવો, પર્યાવરણ બચાવો, તો જ આ સૃષ્ટિ બચી શકશે. અમારા અને વનના સંરક્ષણ માટે સરકારે બનાવેલા કાયદાઓ, અભયારણ્યો, રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનોના નિયમોનું પાલન કરો. વન્ય જીવો કે લીએ પ્યાર જગાવો, જંગલ में ना आग लगाओ, વન્ય સંરક્ષણ का वचन निभाओ. हर एक जीव को बचाओ. नमस्कार. जो बच्चे आज की ये सदी के जो बच्चे हैं तो वो उन लोगों ने जो पीछे मतलब कि पुराने हमारे कौन से संसाधन थे वो उनसे उनको रूबरू कराने के लिए वो उनको पता नहीं है कि भाई उनको दमन बोलते हैं बराबर। आज को इलेक्ट्रिक का ज़माना है तो उसमें बच्चे को ये पुरानी चीज़ें से मतलब कि ताल्लुक़ भी नहीं और ज़्यादातर देखने को भी नहीं मिलती है। मतलब कि आज बुलेट ट्रेन की ओर हम लोग बढ़ गए, लेकिन पहले के ज़माने में मतलब कि आज से 100 साल पहले हमारे पास क्या था, हम कैसे ट्रैवलिंग करते थे।
तो ये उसको उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, उस सब्जेक्ट को समझाने के लिए हमने सब ये पुरानी चीज़ें जितनी भी हमको मिलती है तो लाके हमने स्कूल के अंदर रखी है, जैसे उसको पता चल सके कि भाई ये हमारी पहले वाहन व्यवहार की सुविधाएं थी, ये हम इंडस्ट्री में ये दमन होती थी, ये सब पुरानी चीज़ों जो है उनसे हमारा व्यवहार चलता था। इसीलिए हमने पुरानी चीज़ें भी यहाँ पे रखी है। वेस्ट में से बेस्ट मतलब के तो उनका कॉन्सेप्ट भी है, वो भी हमारा स्कूल ब्यूटिफिकेशन के लिए भी वो हमें सब काम लगी है।